कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रशिया से, जहां हमें डोमिनिका नाम की लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बेली डांसर है। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर पैसा कमाना है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। एक दिन जब डोमिनिका परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर पर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और इस वाक्य के बाद से उसका डांसिंग करियर भी डूब जाता है और अब उसे नहीं पता कि वो पैसे कैसे कमाएगी और अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी। कुछ वक्त बीत जाता है और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम इवान होता है, उसके पास आते हैं। दरअसल वो रशिया के सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर हैं। वो उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। पर डोमिनिका उन्हें साफ मना कर देती है, जिस पर वो कहते हैं तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर तुम्हारे पैर की हड्डी को तोड़ा गया था और जिसने ये काम किया वो तुम्हारी दोस्त है और उसने ये इसलिए किया था ताकि डांस में वो तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी दोस्त के घर पर जाती है और उसे बुरी तरह से मारती है और इसके बाद वो फिर से अपने अंकल के पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे सेड्यूस करके होटल के कमरे में ले जाना होगा। उसके बाद हमारे एजेंट अपना काम कर देंगे, इसके बदले तुम्हारे माँ की जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं वो सब हम उठाएंगे। डोमिनिका उनकी बात मान लेती है। वो गैंगस्टर से बार में मिलती है। उसके बाद वो गैंगस्टर उसे कमरे में ले जाता है, यहाँ गैंगस्टर को मार देता है। और डोमिनिका के साथ जो हुआ वो इस बात से टूट जाती है और कहती है वो आज के बाद ये काम नहीं करेगी। उसके अंकल कहते हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि तुम्हें अब पता चल गया होगा कि हम काम कैसे करते हैं, यानी तुम भी अब सीक्रेट एजेंसी का हिस्सा बन चुकी हो। अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जानती हो। दूसरी तरफ हमें मॉस्को में नेत नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन जासूस है। नेत एक आदमी से मिलता है जिसे मार्वल के नाम से बुला रहा होता है। दरअसल वो नेत को खबरें देता है और वो उसे कुछ खबर देकर निकल जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नेत नहीं चाहता कि उसे खबर देने वाला मार्वल पुलिस में पकड़ा जाए, इसलिए वो गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उस पर जाता है और मार्वल उस जगह से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर नेत को पकड़ लिया जाता है और इसे वापस अमेरिका डिपोर्ट कर दिया जाता है। नेत एक बार फिर से रशिया जाना चाहता है, लेकिन उसके सीनियर जो होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम रशिया नहीं बुदापेस्ट जाओगे, फिर से मार्वल से मिलोगे। वही हमें दूसरी तरफ रशिया की सीक्रेट एजेंसी में इवान को दिखाया जाता है, जो वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नेत मार्वल से मिला था और वो समझ जाता है कि मार्वल सीक्रेट एजेंसी का मेंबर है और इस वक्त वो बुडापेस्ट में है। अब इवान किसी भी तरह उसे मारने के लिए जासूस भेजना चाहता है। वो डोमिनिका के पास जाता है और उसके पास जाकर कहता है तुम्हें बुदापेस्ट जाना होगा और वहाँ पर जाकर मेरा एक काम करना होगा। सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर इसके बाद उसे स्पाई स्कूल में भेज दिया जाता है और यहाँ की ट्रेनिंग खतरनाक होती है। जल्द ही डोमिनिका की ट्रेनिंग को पूरा कर लिया जाता है और इसके बाद डोमिनिका को बुदापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है। सिर्फ नेत ही था जिसके जरिए मार्वल तक पहुंचा जा सकता था। यहाँ पर भेजने के बाद उसे सबसे पहले नेत का भरोसा जीतना था, क्योंकि उसके जरिए वो मार्वल तक पहुंच सकती है। दरअसल मार्वल का चेहरा किसी ने नहीं देखा और नेत ही है जिसके जरिए मार्वल तक पहुंचा जा सकता है। अब डोमिनिका बुदापेस्ट में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अपने साथी के साथ रहती है। फिर वो नेत का पीछा करना शुरू कर देती है। वो स्विमिंग क्लास को भी ज्वाइन कर लेती है, जहाँ नेत रोज जाता है। डोमिनिका बार बार उसके सामने से जाती है ताकि वो उसे देखे। डोमिनिका बहुत सुंदर होती है, नेत भी उसे देखना शुरू कर देता है। एक दिन डोमिनिका सड़क से उसके सामने से गुजरती है और नेत उससे बात करता है। नेत को डोमिनिका पर शक होता है और अगले दिन जब डोमिनिका स्विमिंग जाती है तो देखती है कि उसका आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल नेत उसका आईडी कार्ड निकाल कर ले गया है। अब उसे पता चल जाता है कि वो एक रशियन जासूस है, लेकिन वो उससे बार बार मिलता है। हालांकि उसे पता है डोमिनिका उससे इसलिए मिलती है ताकि वो उससे मार्वल के बारे में जानकारी निकाल सके। डोमिनिका जब अपने घर पर जाती है तो उसकी वो साथी जो उसके साथ घर पर रहती है वो घर पर नहीं होती और जब वो घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है उसकी साथी किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली है, जिससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इस इन्फॉर्मेशन के बदले में पैसा कमाएगी। डोमिनिका समझ जाती है उसे उस तरह का मिशन दिया गया है। अब डोमिनिका अपना काम नहीं कर पाती, उसे मार्वल के बारे में कुछ नहीं पता चला, इसलिए इवान वहाँ पर आ जाता है और वो उसी से पूछता है तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। वो कहती है मेरा काम स्लो चलने का कारण है कि मैं अपने साथी के साथ उसके मिशन पर लगी हुई हूँ। ये सुनने के बाद इवान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए। जब डोमिनिका अपने घर जासूस उसे धमकी देता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो तुम भी मार दी जाओगी। डोमिनिका इस बात से डर जाती है। वो नेत से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है, जहाँ पर नेत बताता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका उसे बताती है कि उसे अपनी माँ की जान बचानी है, इसलिए उसे रशियन जासूस बनना पड़ा। नेत कहता है कि मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी तुम्हें हमारे लिए भी काम करना होगा। और डोमिनिका उसकी बात को मान जाती है। अगली सुबह जब वो नेत के घर से निकलती है तो उसके पास एक गिलास भी होता है और उसमें नेत के फिंगरप्रिंट होते हैं। नेत एक बार फिर से मार्वल से मिलता है। मार्वल नेत से कहता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा, क्योंकि वो एक रशियन जासूस है और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेत उसकी बात नहीं मानता, उसे अपने साथियों से मिलाता है। डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। लेकिन अमेरिकन एजेंट पूछता है कि आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे, जिस पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ रहती थी उसे एक मिशन दिया गया था और उस मिशन के तहत उसे अमेरिकन चीफ से मिलना था, जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन देने वाली थी, अब उसकी मौत हो चुकी है और अब वो मिशन मुझे दे दिया गया है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब डोमिनिका अमेरिकन सीनेटर के चीफ से मिलती है जो उसे एक डिस्क देती है। दरअसल डोमिनिका और अमेरिकन सीनेटर के चीफ के यहाँ रशिया के साथ साथ अमेरिका के जासूस रखे होते हैं। डोमिनिका डिस्क को किसी भी तरह कॉपी कर लेती है और नेट तक पहुंच जाती है। अमेरिकन सीनेटर की चीफ जियो जब बाहर जाती है तो उसे घेर लिया जाता है। ये सब अमेरिकन जासूस होते हैं। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो गया है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो चारों तरफ से घिरी रहती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से रशिया को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो उनके लिए काम करती थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है क्योंकि मीटिंग के बारे में उन्हें ही पता था। उन दोनों को वापस बुलाया जाता है। उन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है कि डोमिनिका के सीनियर की मौत हो जाती है। डोमिनिका अभी भी जिंदा होती है। वो इवान को बताती है कि मैंने ये इसलिए किया है ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मार्वल तक पहुंच जाऊं। इवान उसकी बातों में आ जाता है। वो उसे फिर से बुदापेस्ट भेजने के लिए मान जाता है। इवान को अभी भी उस पर शक होता है, इसलिए वो बुदापेस्ट में उसी किलर जासूस को भेज देता है। डोमिनिका बुदापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नेत से मिलती है। नेत उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे अपने गले से लगाता है। डोमिनिका नेत को सब कुछ बता देती है लेकिन नेत उसे मार्वल के बारे में नहीं बताता। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिसको उसके पीछे रशिया से भेजा गया था। उसने नेत को पकड़ा हुआ था। वो किसी भी हालत में मार्वल का असली नाम और उसकी पहचान जानना चाहता था पर नेत उसे कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद डोमिनिका भी नेत को मारने लगती है, साथ ही मार्वल का असली नाम पूछती है और अचानक डोमिनिका उसी जासूस पर हमला करके उसे मार देती है जिसके चलते वो दोनों भी घायल हो जाते हैं। डोमिनिका और नेत हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ पर इवान के सीनियर भी होते हैं। डोमिनिका उसे पहले से जानती है। वो उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता है कि नेत ने मार्वल का असली नाम नहीं बताया है, जिसको हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसको तुमने मार दिया है। बहुत सारी बातें हैं जो तुमने हमसे छुपाई है। डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस मार्वल की तुम्हें तलाश है, जिसे नेत बचाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं रशिया के लिए ईमानदार था। एक दिन मेरी वाइफ बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरी वाइफ को बचा सकता था लेकिन मुझे उसके लिए अलाउ नहीं किया गया था। उन्हें लगता था कि मेरी सच्चाई उस अमेरिकन डॉक्टर को पता चल जाएगी जिसकी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई और ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। इसलिए मैंने रशिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका और रशिया का साथ दिया। तुम मेरी सच्चाई रशिया की खुफिया एजेंसी को बता सकती हो जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा, जिससे तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी। उसके बाद तुम मेरी तरह रशिया और अमेरिका की डबल एजेंट बनकर काम करना और रशिया की करप्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। दरअसल जनरल ने उसे ये इसलिए बताया है क्योंकि वो जल्दी पकड़ा जाएगा और वो नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी बेकार जाए। वो चाहता था कि डोमिनिका उसे पकड़े। अब डोमिनिका रशिया की एजेंसी के पास जाती है और मार्वल की सच्चाई बता देती है और साथ ही में वो उनका असली नाम और सब कुछ बता देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रशिया ने जनरल को नहीं इवान को पकड़ा होता है क्योंकि डोमिनिका ने इवान का ही नाम बताया था और साथ ही में बहुत सारे सबूत भी दिए हुए थे। उसमें सबसे पहले होता है कि उसने इवान के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया था जिसमें अमेरिकन $30,000 लिए थे। साथ ही में डोमिनिका इवान के घर पर गई थी। वो गिलास उसने इवान के घर पर छोड़ दिया था जिससे पता चलता है कि ये आपस में मिले हुए थे। दरअसल वो शुरू से ही इवान को इस जाल में फंसा रही थी जो उस जाल में फंस चुका है। वो चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। रशियन एजेंसी इवान को मार डालती है। इसी तरह इवान का खात्मा हो जाता है और डोमिनिका ने मार्वल का पर्दाफाश किया है इसलिए उसका प्रमोशन हो जाता है और वो रशिया में अपनी माँ के साथ खुश है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।